नमस्कार दोस्तों। 24 अगस्त 1942 सालम की जन क्रांति। मैं इस गौरवपूर्ण दिवस की पूर्व संध्या पर अपने गौरवपूर्ण इतिहास पर नज़र डालना चाहता हूँ। आपसे इस पर बात करना चाहता हूँ। हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई का हमारा बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। 24 अगस्त 1942 को जब जैती में जन क्रांति घटित हुई तो उसकी पृष्ठभूमि 23 जून 1942 को लिख दी गई। 23 जून 1942 को जब पंडित हरगोविंद पंत शहर फाटक में तिरंगा फहराकर एक सभा कर रहे थे तो मल्ला सालम के पटवारी रघुवर दत्त जोशी को इसकी खबर लगी। वह आनन फानन में शहर फाटक पहुंचे। उन्होंने सभा को भंग कर दिया और तिरंगे को अपमानजनक तरीके से उतरवा दिया। तिरंगे का अपमान का बदला लेने के लिए सालम क्षेत्र में सक्रिय कौमी एकता दल, जिसके मुख्य रूप से राम सिंह आज़ाद, भगवान सिंह धानक, लक्ष्मण सिंह बोरा, हरिदत्त उपाध्याय आदि महत्वपूर्ण सदस्य थे, ने संकल्प लिया कि हम एक नहीं 11 स्थानों पर तिरंगा फहराएंगे और सभाएं करेंगे। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए उन्होंने गांव-गांव में लोगों से संपर्क किया और आज़ादी के पक्ष में जन समर्थन जुटाया। 1 अगस्त 1942 यानी तिलक की जयंती के दिन सालम के शहर फाटक, देवल गांव, नौगोवा, जैती आदि 11 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह ब्रिटिश हुकूमत को एक बड़ी चुनौती थी। राष्ट्रीय एकता दल के बढ़ते हुए तेवरों से ब्रिटिश हुकूमत चिंतित थी और क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा से तब यह कहा था कि कौमी एकता दल, जिसे कि बागी दल भी कहते हैं, इसे नियंत्रित करने के लिए सेना की मदद दी जाए। लेकिन जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने तब के नायब तहसीलदार भुवनचंद तथा पेशकार भवानी शंकर को यह कहा कि वह हल्के के सभी पटवारियों, लाइसेंसदारों और पुलिस की मदद से खुद ही बागी दल को काबू में करे। बागी दल को काबू करने की सरकारी योजना का पता उनके मुखबिरों के द्वारा बागी दल को भी चल गया। बागी दल ने अपने आप को बचाव में ले लिया और छुपा लिया। 9 अगस्त की सुबह सरकारी अमला जैती पहुंचा। उन्होंने प्राइमरी पाठशाला जैती में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। तब वह बड़े धर्म संकट में थे कि ठीक 2 दिन बाद देवी धुरा का बगवाल मेला होना था। तब तक वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे और अपने आप को छुपाए रखना चाहते थे। लेकिन हरिदत्त उपाध्याय जी ने 10 अगस्त को अपनी गिरफ्तारी दे दी। जनता ने इसका विरोध किया। इस गिरफ्तारी से सरकारी अमले का मनोबल बढ़ा और उन्होंने 11 अगस्त को राम सिंह आज़ाद के घर में दबिश दे दी। राम सिंह आज़ाद, जो कि 12 अगस्त से आयोजित सांगड़ के कौमी एकता दल के प्रशिक्षण कैंप के मुख्य कमांडर थे, उसके कर्ता धर्ता थे, वह गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। इस धर्म संकट में उन्होंने पटवारियों को अपने घर में दावत दी और शौच का बहाना बनाकर खुद खिसक गए। उन्होंने बसंतपुर में नरेंद्र वर्मा के घर में शरण ली, जहां की बच्ची सिंह बिष्ट और बाबूलाल अग्रवाल ने वहां से आंदोलन चलाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण मदद की। इसके साथ ही नौगांव क्षेत्र में 15 से अधिक सत्याग्रहियों का दल अपने आप को छुपाए हुए था। सरकारी अमला उनकी खबर ले रहा था, लेकिन सत्याग्रही भी सरकारी अमले पर नजर रखे हुए थे। उनका विश्वास था कि सरकारी अमला रात में गांव में दबिश देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन उनका यह विश्वास गलत साबित हुआ। सरकारी अमले ने रात को ही, जबकि बागी दल के लोग भजन कीर्तन में मशगूल थे, घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रात में ही उन्हें वापस पैदल पैदल अल्मोड़ा के लिए ले जाने लगे। उनकी गिरफ्तारी की सूचना क्षेत्र के लोगों को बहुत तेजी से मिली। लोगों ने बहुत तेज प्रतिक्रिया की और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर मसाले लेकर रात में ही अल्मोड़ा देवी धुरा मार्ग पर बीरखम के मैदान में इकट्ठा हो गए। रात 11 बजे सरकारी अमला 15 सत्याग्रहियों को साथ लेकर, जिसमें रेवादर पांडे, भगवान सिंह धानेक, बाबूलाल अग्रवाल, नरेंद्र वर्मा आदि प्रमुख थे, हाँ, जानवरों की तरह हाँक कर ले जा रहा था। तो लक्ष्मण सिंह बोरा आदि ने कहा कि तुम अंग्रेजी हुकूमत पर इतना गुमान कर रहे हो और अपने साथियों को ही भेड़ बकरियों की तरह ले जा रहे हो। इससे वातावरण
विवादपूर्ण हो गया, तभी मर्चराम ने थानेदार वीर सिंह के हाथ पर हमला कर दिया, जिससे उसका हाथ टूट गया। और इसमें बीच बचाव में हल्का पटवारी ने 2 राउंड हवाई फायर किए तो एक छर्रा शेर सिंह के पेट में लग गया। फिर क्या थी, भगदड़ मच गई, जनता हमलावर हो गई और उन्होंने सत्याग्रहियों से कहा कि आप अलग हो जाएं, और उसके बाद लाठी डंडों के हमले से सरकारी अमले पर हमला किया। उनकी मंशा सरकारी अमले की हत्या करना नहीं थी, उन्हें सिर्फ सबक सिखाना था। बड़ी मुश्किल से बचकर सरकारी अमले ने अपना बचाव किया और 15 आज़ाद हुए सत्याग्रही इस घटना के महत्व को समझ गए। उन्होंने आनन फानन में एक 6 सूत्री प्रस्ताव पास किया। नंबर 1 कि यह आंदोलन आगे से 5 सयाने लोगों की नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिसमें लक्ष्मण सिंह बोरा, रेवाधर पांडे, राम सिंह आज़ाद, भवान सिंह धानिक, लक्ष्मण सिंह कैराली को नियुक्त किया गया। यह के इलाके में जनचेतना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और पोस्ट ऑफिस को अपने नियंत्रण में लिया जाएगा। साथ ही अपने कार्यों को खुद को बचाते हुए आगे बढ़ाना है। और यह कि 24 अगस्त को जयंती प्राथमिक विद्यालय में क्षेत्र का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर आज़ादी की लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाना है। इस प्रस्ताव की चर्चा से इलाके में तैनात पोस्टमास्टर ध्रुव सनवाल ने अपने आप को पहले ही दिन सरेंडर कर दिया। इलाके का पटवारी जोगी का भेष बनाकर भाग गया। पूरे सालम क्षेत्र में 10-12 दिनों तक जनता का राज रहा। इस आज़ाद हुए सालम क्षेत्र ने ब्रिटिश हुकूमत के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी। उन्हें यह भय सताने लगा कि सालम की आज़ादी की यह आग अगर पूरे क्षेत्र में फैल गई तो उसे रोक पाना मुश्किल होगा। इसलिए 1000 सैनिकों का दल 24 अगस्त को सालम भेजने का निर्णय लिया गया। यह 1000 ब्रिटिश सैनिक जब सालम पहुंचे तो प्राथमिक विद्यालय जयंती में इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने भारत माता की जय, अंग्रेजों वापस जाओ के क्रांतिकारी नारों के साथ उनका मुकाबला किया। अंग्रेजों ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 2 लोग शहीद हो गए, जिसमें नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल हैं। पहले चरण में अंग्रेज इस इलाके में अपनी कमान वापस लेने में कामयाब रहे, लेकिन वह महत्वहीन हो चुकी थी। पूरे इलाके में आज़ादी का बोलबाला था और तब से आज़ादी का आंदोलन सालम से फैलकर पूरे कुमाऊं क्षेत्र में और उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से बढ़ा। सालम की जनक्रांति हमारे इतिहास में